नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे दुनिया भर के अंदर चल रही उस राजनीति के बारे में जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो शामिल है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति वो शामिल हैं, यूरोप के कुछ बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं और व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वो नरेंद्र मोदी को कॉल कर इनसाइट्स यानी कि अंदरूनी जानकारियां बता रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ क्या क्या बातें हो रही है, मेरे साथ क्या क्या चर्चाएं हो रही है, उसके बारे में आप भी जानिए क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग होती है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अलास्का के एंकरेज शहर के अंदर, और वहां पर इस मीटिंग के अंदर ये देखने को मिलता है यानी कि यूरोप के जो देश है वो देश इस चीज की कल्पना कर रहे थे कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के ऊपर चिल्ला उठेंगे, जिस तरीके से पुतिन ज़ेलेंस्की के ऊपर कुछ समय पहले चिल्ला उठे थे जब ट्रंप की मीटिंग हो रही थी वहां पर, और वहां पर चिल्ला उठे थे ट्रंप ज़ेलेंस्की के ऊपर। उसी की कल्पना कर रहे हैं यूरोपियन देश कि यहां पर पुतिन के ऊपर चिल्ला उठेंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर देखने को यह मिलता है कि व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप तरीके से मिलते हैं, अच्छी खासी मीटिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन इस मीटिंग के ऊपर कोई डील नहीं होती है, यहां पर कोई डील शामिल नहीं होती है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आखिर व्लादिमीर पुतिन इस जंग के अंदर जहां कूद चुके हैं इसके अंदर से वो अब क्या चाहते हैं। लेकिन अब समय रहते रहते ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर दो बड़ी जगह मीटिंग्स हो रही है। पहली मीटिंग हो रही है अमेरिका के अंदर जहां पर यूरोप के बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो वहां पर आ पहुंचे हैं, और दूसरी मीटिंग यहां पर साथ में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं अमेरिका के अंदर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही मीटिंग चल रही है। और दूसरी मीटिंग चल रही है दोस्तों इंडिया के अंदर चाइनीज ऑफिशियल्स की इंडियन ऑफिशियल्स के साथ। यहां पर चाइना के विदेश मंत्री वैंग ई इंडिया आए हुए हैं, दिल्ली आए हुए, ये यहां पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल से मिलेंगे और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे, और आज इनकी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है। भविष्य के अंदर नरेंद्र मोदी चाइना जा सकते हैं एससीओ समिट के रिगार्डिंग, और अभी हाल ही में अलास्का के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन की यानी कि रशिया की जो अमेरिका के साथ मीटिंग हुई थी उसकी इनसाइट्स यानी कि अंदरूनी खबरें राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी थी कॉल कर, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए बताया भी है कि उन्होंने किस किस के बारे में चर्चा की। तो यानी कि दुनिया के अंदर दो मीटिंग चल रही है। पहली मीटिंग तो अमेरिका के अंदर चल रही है जिसके अंदर अमेरिका शामिल है और यूरोप के देश शामिल है, यानी कि वेस्ट के अंदर मीटिंग चल रही है वेस्ट के देशों की, और दूसरी तरफ मीटिंग चल रही है दोस्तों दिल्ली के अंदर जिसके अंदर इंडिया शामिल है, रशिया शामिल है और चाइना शामिल है। तो आपको ये दो मीटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अब इन मीटिंग्स के अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि वैंग ई जो कि चाइना के विदेश मंत्री वो इंडिया आए हुए, वो यहाँ पर आके बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफिशियल से इंडिया के ऑफिशियल से मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात सामने आ रही है कि डील पक्की हो चुकी है। देखिए, चाइना के पास बहुत ही खतरनाक चीज है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया और टनल मेकिंग मशीन्स, यानी कि जो टनल मशीन्स होती है, जो सुरंगें खोदने की मशीनें होती है, सुरंग खुदी जाती है उसकी जो मशीन होती है वो चाइना बनाता है। रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास है। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आपको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए, यानी कि पूरी दुनिया भर के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो बैटरी लग रही है वो रेयर अर्थ मिनरल से निकल के बनती है। इसका मतलब अगर किसी देश को ईवीज के अंदर सक्षम होना है तो उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स होने चाहिए, और अगर किसी देश के पास रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है तो उसको चाइना के साथ रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। और इसी के मुकाम पर यह देखने को मिलता है कि भारत और चाइना के बीच में मीटिंग चल रही है, और ये मीटिंग के अंदर साफ साफ ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर टैरिफ्स के बारे में चर्चा हो रही है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर रशिया और यूक्रेन की जो स्थिति बन रही है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, और यहां पर इंडिया अपना फायदा भी देखेगा क्योंकि इंडिया कहता है कि हम सबसे पहले नेशन फर्स्ट रखते हैं, हमारे भारत की जो जनता है इसकी जो भावना है इसको ऊपर रखते हैं, सर्वप्रिय रखते हैं, और भारत की जनता का जो इंटरेस्ट है इसको सर्वप्रिय रखते हैं। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों चाइना ने क्या कर रखा था, दोस्तों चाइना ने इंडिया के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा था, यानी कि चाइना कभी भी इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल्स बेच नहीं रहा था। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद में पता चल रहा है कि चाइना आने वाले समय में इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचेगा, जिसके कारण इंडिया को काफी समय के लिए इसके बारे में छूट मिल सकती है, यानी कि काफी हेल्प हो सकती है। अब हेल्प इस रिगार्डिंग हो सकती है, आपने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा 15 अगस्त का, जो उन्होंने लाल किले से दिया था। इस भाषण के ऊपर दुनिया भर के मीडिया हाउसेज ने बड़ी बड़ी न्यूज तो बनाई है, बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग तो करी है, लेकिन काम की चीज बिल्कुल भी कोट नहीं करी। इस भाषण के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र किया था और कहा था कि इंडिया
भारत अपने अंदरूनी क्षेत्रों के अंदर, यानी कि भारत अपने ही अंदर, भारत के अंदर ही भारत 1200 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर रेयर अर्थ मिनरल्स को खोजना शुरू कर चुका है। और जब ये मिलने लग जाएंगे तब इनके ऊपर काम करना शुरू कर देगा भारत। इसका मतलब फिलहाल के लिए जो गैप है जिसके अंदर खोजा जाएगा, उस गैप को फुलफिल करने के लिए तो इंडिया चाइना के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर लेगा, लेकिन भविष्य के अंदर जब इंडिया खुद के रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल लेगा तब इंडिया दोस्तों आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इस बीच सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि सरकार जो डिलेमेट करती है, सरकार जो इन्वायरमेंटलिस्ट के पीछे फंस जाती है, सरकार के बीच जो अलग अलग बैरियर्स आते हैं, सरकार को इन बैरियर्स को, इन एनवायरमेंट प्रेमियों को दूर रखना चाहिए, इनसे जल्द से जल्द सामना करना चाहिए और अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के अंदर, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर, साथ ही इनकी प्रोसेसिंग के अंदर जल्द से जल्द काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए खुशखबरी है कि चाइना ने अपना एक्सपोर्ट बैन हटा दिया है और भविष्य के अंदर चाइना अपने रेयर अर्थ मिनरल्स को इंडिया को बेचेगा। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर खूब सारे बुलेट ट्रेन का जो आप देख सकते हैं कि निर्माण चल रहा है और अलग अलग वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चल रहा है। अब कई कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर ट्रेन सड़कों से नहीं गुजर सकते तो उसको टनल के जरिए निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि भारत आने वाले समय में टनल मशीन्स को जर्मनी से मंगाता था, यानी कि अब तक भारत ये जो टनल मशीन्स है, यानी कि टनल को खोदना पड़ता है और इस टनल को खोदने के लिए टनल मशीन्स आती हैं और इन मशीन्स को भारत जर्मनी से मंगाता था। लेकिन जर्मनी कहाँ से मंगाता था? जर्मनी चाइना से मंगाता था दोस्तों। तो भारत ने डायरेक्ट चाइना के साथ ही डील कर ली है और भारत आने वाले समय में डायरेक्ट चाइना से टनल मेकिंग मशीन्स मंगाएगा और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो इस मीटिंग के अंदर जो इंडिया के अंदर चल रही है, इस मीटिंग के अंदर ये देखने को मिलता है कि चाइना के साथ जो भारत फायदा उठा सकता है वो भारत उठाना चाहता है। लेकिन बात जब गलवान वैली की आती है, यानी कि गलवान के ऊपर इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है साल 2020 के अंदर वहां पर इंसिडेंट हो गया था। इंसिडेंट होने के बाद बॉर्डर क्लैश हो चुका था, उसके ऊपर भी चर्चाएं चल रही है। वर्तमान स्थिति की गौर करते हैं तो देखने को मिलता है इस चर्चा से पहले या ये चर्चा चल रही है उस वक्त 50,000 से 60,000 सैनिक उस बॉर्डर पर खड़े हैं जहां पर इंडिया और चाइना का बॉर्डर लगता है। वहां पर ये सैनिक खड़े हैं और यहाँ पर अब भी बॉर्डर टेंशन से सुलझे नहीं है, लेकिन बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के स्टैंड पर देखते हैं तो चाइना फिलहाल के लिए कुछ कह नहीं रहा है और खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि जो चाइना के विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं, ये आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान भी विजिट करेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी कोई राउंड ऑफ मीटिंग्स करेंगे, वहां पर भी जाएंगे। तो सवाल ये भी है कि आखिर चाइना कितना भारत का सगा है, कितना नहीं है, ये भी देखने को मिलता है। इस बीच में आपको बता दूं तो चाइना का एक ताइवान के साथ भी इंसिडेंट चल रहा है। भारत चाइना की वन स्टेट पॉलिसी है, उसका समर्थन नहीं करता है 2010 के बाद से, लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है। तो इस तरीके से फेक न्यूज़, जो चाइना के कुछ जर्नलिस्ट हैं वो चाइना के अंदर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि भारत कह रहा है कि ताइवान चाइना का पार्ट है, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ चीज़ प्रूफ हुई नहीं है। लेकिन चाइना के कुछ जर्नलिस्ट ऐसा काम करना शुरू कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो मीटिंग हुई है इसके अंदर क्या चीज़ नहीं निकल कर आती है, ये तमाम चीज़ें निकल कर आती है। भविष्य के अंदर जो SCO समिट होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब उनका कंफर्म हो चुका है कि वो चाइना जाएंगे और चाइना में जाके मीटिंग करेंगे। हाल ही में आपने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन जब अलास्का गए थे तब उनके साथ जो चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं का इनसाइट्स यानी कि अंदरूनी बातें उन्होंने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बता दी। इससे यह समझ आता है कि चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, वेस्ट से जो कुछ भी डीलिंग्स हो रही है इंडिया को कन्वे किया जा रहा है और इंडिया को अपने साथ रखा जा रहा है ताकि इंडिया भविष्य के अंदर इनका इस्तेमाल कर सके। और ये जो RIC, हम बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बताते रहते हैं कि वेस्ट का एक ही काउंटर है RIC, और RIC है तभी कुछ दुनिया के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया को यहाँ पर क्या क्या फायदा है। लेकिन अब अपन चलते हैं दूसरी मीटिंग जो कि समुद्र के उस पार हो रही है, 7 समुद्र पार हो रही है, जो कि अमेरिका के अंदर हो रही है। वहां पर ये देखने को मिलता है कि अमेरिका के अंदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जाते हैं जो कि ट्रंप के पास जाते हैं। इससे पहले जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आए थे तब उनके ऊपर ट्रंप गुस्सा करने शुरू कर चुके थे और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस वो भी गुस्सा कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़ाई हो गई थी, रात को मिडनाइट में वीडियोस आ रही थी। हम और हमारी टीम भी उसको देखकर हैरान हो चुकी थी कि आखिर आप देख सकते हैं कि ये 2 देशों के राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि 2 क्लासेस के मॉनिटर आपस में लड़ चुके हैं कि ये मेरा डस्टर है, ये मेरा डस्टर, इस तरीके से। लेकिन वो थे 2 देशों के राष्ट्रपति। लेकिन अब तस्वीरें वापस आने लगी है। इन तस्वीरों के अंदर देखने को मिलता है कि अब की बार ज़ेलेंस्की अकेले नहीं आए हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब की बार अपने साथ पूरी की पूरी
यूरोप की बड़ी बारात लेकर आए जिसके अंदर फूफा मौसी सब शामिल है। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है दोस्तों, आपके सामने तस्वीर आ रही होगी। इसके अंदर जेलेंस्की और ट्रंप तो शामिल है, लेकिन साथ साथ यूके के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर है, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है, इटली की जॉर्जिया मेलोनी है, नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन है, जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज हैं। ये सब के सब यहाँ पर शामिल हैं और ये सब के सब व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ ट्रंप के साथ मीटिंग करने क्यों गए? वो दोस्तों इसलिए मीटिंग करने गए हैं क्योंकि ये बता चुके हैं ट्रंप को कि सर आप तो यूक्रेन के मामले में व्लादिमीर पुतिन से जो डील करते हैं उससे हमको नहीं मतलब है, हमको हमारी सिक्योरिटी से मतलब है। आप कल को कह देंगे यूक्रेन का आधा हिस्सा पुतिन ले जाओ यानी कि रशिया ले जाओ तो हमको हमारी जान को खतरा है। नॉर्वे जो यूरोप के जो कुछ देश हैं जो डायरेक्ट बेलारूस और इन देशों के बाद में अपने बॉर्डर्स लगाते हैं और फिर रशिया से काफ़ी क्लोज में, इन सबको खतरा महसूस होता है। और अब भविष्य के अंदर क्या कुछ होता है ये देखना रहेगा। हाल ही में मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जो अलास्का के अंदर मीटिंग हुई थी, मैं आपको उसके ऊपर लेकर आऊंगा। देखिए अलास्का के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, और व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ बता दिया कि साहब मैं तो ये सब चीज़ें चाहता हूँ। उसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने उस वीडियो के अंदर क्या समझाने की कोशिश की, उस मीटिंग के अंदर पुतिन माफ कीजिएगा व्लादिमीर पुतिन ने जो चीज़ समझाने की कोशिश की वो ये उन्होंने ये कहने की कोशिश की है, देखिए मैं जहाँ जंग लड़ रहा हूँ यूक्रेन के अंदर, वहाँ मेरे सैनिक जहाँ जंग लड़ रहे हैं उस जगह को मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, जिस जगह को मैं कब्जा चुका हूँ उस जगह को मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। रही बात बाकी के यूक्रेन की, तो मैं बाकी के यूक्रेन को गंवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि बाकी का यूक्रेन भविष्य के अंदर नेटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों ट्रंप ने चुपचाप सारी चीजें नोट डाउन कर ली और फिर ट्रंप उड़कर अलास्का से अपने वॉशिंगटन डीसी आ गए। उसके बाद में दोस्तों अब ये सारी की सारी बातें जेलेंस्की की इस मीटिंग के अंदर रख दी गई है, पूरे यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स के सामने ये बात रख दी गई है, जेलेंस्की को ये बात कन्वे कर दी गई है और बता दिया गया है कि पुतिन ये चाहते हैं, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। इस बीच खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि व्लादिमीर पुतिन को बीच में इस मीटिंग के बीच कॉल किया गया और पुतिन के ऑफिशियल्स ने इस चीज को कंफर्म भी करा, लेकिन ये बताने से मना कर दिया कि आखिर मीटिंग के दौरान उनसे कॉल पर क्या बात हुई है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि मजाक मजाक में कॉल मिला दिया गया था और पुतिन के क्योंकि ऑफिशियल्स काफी ऑफिशियल है, प्रोफेशनल है, तो उन्होंने बिना किसी चर्चा के बिना किसी मीटिंग के कोई जवाब देना सही नहीं समझा और उन्होंने चुपचाप फोन रख दिया होगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि व्लादिमीर जेलेंस्की यहां पर अपने साथ जो बारात लेकर गए हैं, वो बारात क्यों लेकर गए हैं? बारात इसलिए लेकर गए हैं ताकि वो बारात व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ जो गई है बारात वो ट्रंप को समझा सके कि देखिए आप जो ये करने वाले हैं ये नहीं चलने वाला है। इस बीच इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि भविष्य के अंदर जेलेंस्की को सपोर्ट करना यानी कि यूक्रेन को सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, माफ़ कीजिएगा ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे के पूरे यूरोप के लिए। और यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये चीज़ साफ साफ बताई और कहा कि देखिए हमको भविष्य के अंदर आर्टिकल 5 के अंदर नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। अब नेटो के अंदर जो आर्टिकल 5 है वो ये बताता है कि देखिए नेटो के अंदर जितने भी 32 देश हैं वो सब के सब एक तरीके से भाई के तरीके से खड़े हैं, भाइयों की तरह खड़े हैं, और जब भी किसी एक देश पर हमला होगा तो 32 के 32 देश उस हमले को अपने आप के ऊपर किए हुए हमला समझेंगे और सारे के सारे मिलकर दुश्मन देश के ऊपर हमला करेंगे। तो जॉर्जिया मेलोनी का यह कहना है कि यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 के साथ साथ शामिल कर लेना चाहिए और नेटो के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये निकल कर आ रही है कि ट्रंप इस वक्त इस मीटिंग के अंदर कुछ चुपचाप नजर आ रहे हैं। आपको ये देखने को मिल रहा है हर जगह आपको एक ही खबर देखने को मिल रही है और वो खबर ये है कि ट्रंप ने दोनों की दो मीटिंग कर ली और दोनों की दोनों मीटिंग फ्लॉप हो चुकी है। आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि ट्रंप ने बार बार पुतिन से बात कर ली, कोई डील नहीं है। आपने ये देखा कि ट्रंप ने व्लादिमीर जेलेंस्की प्लस यूरोप के बड़े बड़े देशों के साथ मीटिंग कर ली, लेकिन इस मीटिंग के अंदर कुछ नहीं निकला। आपको एक ही शब्द देखने को मिलेगा, वो शब्द है नो डील, नो डील, नो डील, यानी कि दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, नो डील। अब ये नो डील, इस डील के ऊपर आप ऐसा सोचेंगे कि ट्रंप तो यहाँ पर हार गए, ट्रंप तो यहाँ पर फेल हो गए, लेकिन दोस्तों खतरनाक बात यह है कि ट्रंप इस वक्त अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे समझदार, सबसे संवेदनशील नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पुतिन किसी से नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं जाके पुतिन से मिलकर आया हूँ और बड़ी शांति से मिलकर आया हूँ। उन्होंने यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से पुतिन को दिखाया कि देखिए मैं कितना अच्छा हूँ, आपने जो कुछ कहा मैंने चुपचाप सुन लिया। इसी के साथ साथ वो जेलेंस्की से मिलते हैं, यूरोप के बड़े बड़े देशों से मिलते हैं, इन नेताओं से मिलते हैं। जो तस्वीरें आपको अभी मैंने दिखाई, जो मीटिंग अभी चल रही है अमेरिका के अंदर,
इन देशों से मिलते हैं, इनके लीडर से मिलते हैं और यहाँ पर इनकी भी बातें चुपचाप नोट कर लेते हैं। जो कह रहा है कि यहाँ पर यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लेना चाहिए, जॉर्जिया मेलोनी कह रहे हैं तो जॉर्जिया मेलोनी की बात सुन रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं मेरे को हथियार दे दो, तो यहाँ पर जेलेंस्की की बात सुन रहे हैं। कीर स्टार्मर कुछ कह रहे हैं तो कीर स्टार्मर की बात सुन रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि हथियार और दे दो, सपोर्ट कर दो, पैसा दे दो, तो ये सब कुछ सुन रहे हैं। यानी कि ट्रंप जहां जा रहे हैं उस चीज को नोट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रंप अपना एक खुद का ड्राफ्ट निकालेंगे और उस ड्राफ्ट के तहत सबको एक एक बात सौंप देंगे, सबको एक एक पन्ना सौंप देंगे, कह देंगे अब चुपचाप इसके ऊपर साइन कर दो। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है पुतिन को कुछ हिस्सा दे दिया जाए यूक्रेन का, यूक्रेन के कुछ हिस्से को बचाकर यूक्रेन को दे दिया जाए और बाद में यूक्रेन को ही बिल पकड़ा दिया जाए। यूक्रेन को कह दिया जाए कि देखिए मैंने युद्ध शांत करा दिया, अब डील के तहत आप मेरे को 50% रेयर अर्थ मिनरल्स दे दीजिए, क्योंकि भविष्य के अंदर अमेरिका को, चाइना को भी टारगेट करना है। और इस रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से आपको पता है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के अंदर भी घुसने की कोशिश की है, बलूचिस्तान के एरिया से उन्होंने कोशिश कर रहे हैं वो भविष्य के अंदर कि यहाँ से भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने देंगे। और यूरोपियन यूनियन को कह देंगे कि देखिए मैं आपकी सुरक्षा करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ट्रंप जिंदा है, या फिर जब तक अमेरिका की जो सुपर पावर अमेरिका है उसके सुपर पावर से जिंदा है, सुपर जो हीरोज हैं इनके वो सब जिंदा है, आयरन मैन जिंदा है, तब तक यूरोप को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब तरीके से जो बातें, मीठी चुपड़ी बातें ट्रंप कर देंगे। और आखिर में देख लेना यहाँ पर ट्रंप क्या करेंगे। यहाँ पर ट्रंप सिर्फ और सिर्फ दो काम करेंगे। पहला काम खुद पैसा कमा कर निकल जाएंगे और दूसरा काम पुतिन को जितना खुश कर सकते हैं उतना करके चल जाएंगे कि पुतिन उनके टर्म के अंदर कोई बड़ा हमला किसी और देश के ऊपर ना करें और रशिया एक शांत दिखाई दे सबको, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर आने वाले समय में इस युद्ध को शांत कराने के लिए नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि पुतिन बॉर्डर के लिए लड़ रहे हैं, पुतिन अपने एरिया को, अपने नक्शे को सिक्योर करने के लिए लड़ रहे हैं, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए लड़ रहे हैं। ट्रंप पैसा कमाने के लिए लड़ रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए लड़ रहे हैं। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के बिहाफ के ऊपर लड़ रहा है। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है जिसके तहत पे चाइना के सामने जो ट्रंप का टैरिफ है वो भी नहीं चल पाया। और भारत सिर्फ और सिर्फ अपने देश की जनता के लिए लड़ रहा है कि जे देश की जो जनता है उसके इंटरेस्ट कहीं गवा ना जाए, कहीं दब ना जाए, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए लड़ रहा है। हाल ही में आपने देखा कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की और यूक्रेन के पास जो युद्ध हो रहा है, रशिया जो अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, यहाँ पर जो पैसा रशिया के पास जा रहा है उसके अंदर जो भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है उसके ऊपर उन्होंने टारगेट करने को भारत को कोशिश की और भारत के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए, एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, 50% टैरिफ्स लगा दिए और चाइना के टैरिफ्स को छूट दी थी। और हवाला ये दिया गया कि देखिए आप रशिया के साथ डील कर रहे हैं इसलिए मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो रशिया के साथ डील कर रहे हैं, रशिया के साथ जो डील कर रहे हैं इसका खुलासा खुद व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का की मीटिंग के अंदर कर दिया। जब व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये चीज़ कह दी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से रशिया और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 20% तक बढ़ चुका है। तो आप तो खुद 20% ज़्यादा पैसा रशिया को दे रहे हैं, तो आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें, हम रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दें। आप खुद सोचिए दोस्तों, ये तमाम खबरें आपको दुनिया भर के मीडिया चैनल्स के ऊपर नहीं देखने को मिली होगी, लेकिन इस लाल बत्ती के शो पर हमने आपको ये सारी चीज़ें कन्वे कर दी हैं, आपको इसकी इनसाइट्स दे दी हैं, आपको अंदरूनी जानकारियाँ दे दी हैं। आपको ये वीडियो जान के कैसा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस तरीके के रोज़ाना खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, रोज़ शाम को 3:30 बजे और शाम को 7:30 बजे 2 बार वीडियोज़ आती हैं। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।